हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे अपनी अर्थव्यवस्था की क्लास को आगे लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भारत में सर्वप्रथम कितने नेशनलाइज बैंक थे? 14 थे। इस समय कितने हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस समय 11 हैं। तो 1969 में, ठीक है, 1969 में हमारे पास 14 नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकृत बैंक थे। 1935 में, जैसे कि हम बता चुके थे, हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद दूसरी बार कुल 6 बैंकों का, मतलब दूसरी बार क्या हुआ, कुल 6 बैंकों का और किया गया 1980 में। ठीक, मुद्रास्फीति क्या होती है? हम पढ़ चुके थे कि मुद्रास्फीति जब पैसे की कीमत कम होती है, रुपए का मूल्य घट जाता है, ठीक है, तो क्या होती है मुद्रास्फीति। जो लोग बॉन्ड के रूप में अपनी सेविंग्स को, अपने पैसों को, बैंक में बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है, अगर जो लोग बॉन्ड के रूप में अपने सेविंग्स को सिक्योर रखते हैं, मुद्रास्फीति के समय क्या होता है, उन बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचती है। क्लियर? चलिए, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने पिछले क्लास में बात की, 1 रुपए की नोट कौन छापता है, किसको इसका अधिकार है? कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, हमने पिछले क्लास में किया है। ओके, यहाँ पे सिक्के ढालने का अधिकार आरबीआई क्या करता है? सिक्के नहीं ढाल सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सिक्के नहीं ढाल सकती है। सिक्के ढालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होता है। आरबीआई सिक्के नहीं ढाल सकता है। ओके, सिक्के ढालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। काली मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काली मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता, ब्लैक मनी। काली मुद्रा शायद कंफ्यूजन करे, ब्लैक मनी में आप समझ जाएंगे। कहते हैं ना, ब्लैक को व्हाइट करना है। हमने अभी डीमोनेटाइजेशन पढ़ा, जबकि नोटबंदी, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन को कहते हैं नोटबंदी। नोटबंदी इसीलिए किया गया था कि सारे जितनी भी काली मुद्रा, ब्लैक मनी हो, सारी ब्लैक मनी जो होगी वो सरकार को मिल जाएगी। लेकिन जो ब्लैक मनी इतना कमा सकते हैं वो अपनी सेटिंग भी रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो काली मुद्रा वो ही जो कि क्या करते हैं, लोग उसे सरकार की चोरी से टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे अगर आप उतना पैसे कमा रहे हो, इतनी आपकी आय है, तो ये आपके हर एक भारत के नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आयकर देना चाहिए। और जो लोग इससे बच जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके उस बचे हुए पैसे को ही कहते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता, जिस मनी पे आयकर नहीं दिया जाता। आयकर क्या है? इनकम टैक्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे बॉक्स में लिख के, आयकर डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैटिक जीके आप इसे बोल सकते हो। ओके, ये क्या हो गया? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, बेसिक, हमेशा का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा टका, नेपाल की नेपाली रुपया, इराक दिनार, इटली यूरो, थाईलैंड बाहत, वियतनाम डोंग, ईरान रियाल, चीन की युआन, जापान येन, भारत रुपया, तुर्की टर्किश लीरा, मलेशिया रिंगरिट, थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया वॉन। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? चाइना, जापान, भारत, जो पूछे गए हैं। ओके, इराक, इटली एंड ईरान। ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शब्द बुल तथा बियर किस, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत पीसेस तक के लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुल एंड बियर, बुल एंड बियर किससे संबंधित हैं? तो बुल एंड बियर शेयर मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब कभी अगर आपको नहीं आती है तो आप सोचो कि बुल एंड बियर पता नहीं क्या है। ठीक है, बुल तो बुल हो गया, एक जानवर हो गया, और बियर बियर हो गया, लेकिन बुल एंड बियर इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। क्लियर? भारतीय रुपए को मार्च 1994 में चालू खाता खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? मार्च 1994 में चालू खाता मतलब करंट अकाउंट,
करंट अकाउंट के रूप में क्या किया गया, चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया। भारतीय रुपए को भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय को, बीमा क्या हो गया, इंश्योरेंस के नियमन, नियमन मीन्स रेगुलेशन, रेगुलेशन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण इरडा का गठन किया गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इरडा किससे संबंधित है, नाबार्ड किससे संबंधित है, सिडबी किससे संबंधित है, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने नाबार्ड के बारे में भी पढ़ लिया, सिडबी के बारे में भी पढ़ लिया और अभी एडा के बारे में चल गया। एडा क्या है, इंश्योरेंस निगम एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एडा का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एडा का मतलब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सरकार ने क्या किया गया, बीमा के व्यवसाय के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए एडा की स्थापना की। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसका स्लोगन है किसका, LIC। हम लोग इंश्योरेंस का, बीमा का मतलब ही पहले समझे, सबसे पहले किससे जाने थे, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या हुआ हमारा, LIC। इसकी स्थापना कब हुई, सन 1956 में। तो LIC की स्थापना कब की गई है, 1956 में। तो आपसे मैं फिर कह रही हूँ, सिडबी, नाबार्ड, एडा, LIC सबकी स्थापना के वर्ष और ये किससे संबंधित हैं, नाबार्ड बैंक से, सिडबी स्टॉक एक्सचेंज से, एडा इंश्योरेंस से, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एस्चुरीज, एस्चुरीज किससे रिलेटेड है, वहाँ सेंसेक्स था, निक्की था, यहाँ एस्चुरी आया। एस्चुरी इज रिलेटेड टू बीमा। एस्चुरी हमारा किससे रिलेट करता है, बीमा से। क्लियर, ओके। अब आ गए हम अपने पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने देखी। उसके बाद मोदी जी की सरकार के आने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और फिर क्या स्टार्ट हो गई, नीति आयोग। पंचवर्षीय आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 1951 से लेके 1956 तक थी, जो कि हैरेट डोमर मॉडल पे आधारित थी। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या था, कार्यकाल 1951 से लेके 1956 तक। ये किसके मॉडल पे, कोई ना कोई भारत में जितनी भी योजनाएं चालू हुई हैं ये किसी न किसी बेसिक मॉडल को लेके चालू की गई है। क्लियर, तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 तक चली। किस मॉडल पे आधारित थी, ये हैरेट डोमर मॉडल पे आधारित थी। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1956 से लेके 1961 तक। ये किस पे थी, ये नेहरू और महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस के नाम पे, इनके मॉडल पे स्थापित थी। ठीक है, आधारित थी, सॉरी बेस थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेके 1961 था। क्योंकि ये कितने का पंचवर्षीय योजना है, तो 5-5 साल के लिए, 56 से 5 साल 61 हुआ। ये मॉडल किस पे आधारित थी, ये नेहरू जी और महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मेन एम क्या था, हमने पिछली बार जब उद्योग पढ़ रहे थे तो भी पढ़ा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर बल दिया, हैवी इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, भारी उद्योगों पे आधारित थी। इसी 1956 से 61 के बीच में ही हमारी नालको, हिंडाल्को, नेफ्टी, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी कारखाने स्थापित हुए, एल्युमिनियम के, स्टील के, सब क्या हुई, इसी पे हुई। ठीक है, क्योंकि
दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम ही था कि भारी उद्योगों को बल देना और उन्हें विकास करना, डेवलप करना, इंडस्ट्री के फील्ड में इंडिया को आगे बढ़ाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? 1961 से 1966, ये भी 5 साल के लिए थी पंचवर्षीय योजना। इसका क्या मेन एम था? आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काम क्या हुआ? इसका मेन एम था आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्तिवान बनाने के बल देना। अभी तक पहला एग्रीकल्चर पे था, दूसरा हमारा भारी उद्योगों पे बल देना, भारी उद्योगों पे बल देना। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई 1961 से 66 के बीच में, उसका क्या मेन एम था? उसका मेन एम था भारत की जनता को आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पे बल देना। क्लियर? 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई, प्लान हॉलिडे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 3 पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 1966। लेकिन 1966 से 1969 69 का जो पीरियड था उसे क्या किया गया? अब योजना अवकाश की उनको संज्ञा क्या दी गई? इंग्लिश में से प्लान हॉलिडे। ठीक है, 3 प्लान्स के बाद पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान था, तो 66 से 66 से 69 के बीच में क्या हो गया? प्लान हॉलिडे। 3 योजनाओं के बाद 15 साल काम कर दिया गया, 3 साल क्या किया गया? प्लान को छुट्टी दे दी गई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1969 से 74 के बीच में। कंफ्यूज मत होइएगा कि लगातार 51 से 5-5 साल बढ़ते गए तो हमारी योजनाएं आती रही, नहीं। 1966 से 1969 के बीच प्लान हॉलिडे प्लान था। इन 3 वर्षों के बीच में कोई भी योजनाएं नहीं आई थी। ठीक है, तो चौथी हमारी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1969 से 74 के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसका क्या था? इसका मेन एम, उद्देश्य क्या होता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के बीच में आई है, इसका मेन एम था स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ करते जाओ फिर अप डाउन इन्फ्लेशन वाला काम नहीं, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ क्या करना? आर्थिक विकास करना। क्लियर? आत्मनिर्भर बनना और आर्थिक विकास करना किसके साथ? स्थिरता के साथ। स्थिरता मीन्स एक परमानेंटली सिक्योर में, ये नहीं है कि एक साथ बढ़ गए शेयर मार्केट साथ फिर अब नीचे गिर गए, नहीं, एक स्टेबिलिटी के साथ। क्लियर? चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 71 से 74 चौथी थी, 5वीं 74 से 79, 1974 से 1979 तक क्या हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, जिसका उद्देश्य क्या रहा? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। मतलब गरीबी उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन से तात्पर्य है हटाने का और उनको आगे की तरफ विकसित करने का। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का यही प्लान था, यही उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। नीचे के तबके से, एकदम लोअर लेवल से, लोअर जो क्लास होती है वहाँ से क्या करना? उनको धीरे धीरे ऊपर उठाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। यही हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान था। क्लियर? 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978-79 में क्या हुई? विदेशी सहायता को घटाकर 0 कर देने का लक्ष्य रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना चली ना, उस 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में ही जो 1 साल का ये पीरियड था, हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 74 से 79 थी। लेकिन 74-79 के बीच में 1 साल आखिरी के जो निकाले गए 78-79, ठीक है, 1978-1979 तक विदेशी सहायता को घटाकर 0 कर देने का, कि हम बाहर से मदद ना लेके खुद इस लायक बने कि अपने देश के विकास कर सकें। ठीक है, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को कम करना था, विदेशी सहायता को
घटाकर शून्य कर देना था, घटाना नहीं था, घटा के उनको शून्य पे ला देना था, ठीक है, घटा के शून्य कर देने का लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी के साल में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, फिर पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था, किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंडर ये था कि विदेशी सहायता को, या दूसरी तरीके पूछ सकते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंडर या अंतर्गत हमें विदेशी सहायता को शून्य करने का, विदेशी सहायता को शून्य करने का लक्ष्य रखा। तो किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी के 1978 और 89 को ईयर में। 5वीं पंचवर्षीय योजना समय के 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दी गई, ठीक है। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने कि अपना 5 साल का कार्यकाल, समयकाल पूरा नहीं किया? तो किसने नहीं किया? 5वीं पंचवर्षीय योजना ने 1978 में ही इसने समाप्त कर दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12-17 के केंद्र, ठीक है, समाप्त कर दी गई। ये नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। तो आपका क्वेश्चन बन गया, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं पंचवर्षीय योजना, हमने कहा अभी तक हमने 12 मनाई कि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 1912 से लेकर 1917 का केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु क्या था? तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, फास्ट, बेसिल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो आखिरी पंचवर्षीय योजना हमारी कौन सी थी? हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका समयकाल 2012 से 2017 तक का था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मुख्य बिंदु था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, मतलब इंग्लिश में फास्ट, बेसिक एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब समावेशी, हर तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? 12वीं योजना के मुख्य बिंदु, इनकी जीडीपी कितनी थी? 8%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी, हमारा 12th प्लान का मेन एम क्या था? मेन फोकस किस पे था? जीडीपी कितनी हो जाए? जीडीपी इनका रेट हो जाए 8% और एग्रीकल्चर रेट हो जाए, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4%। क्लियर? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन HDR। तो भारत की पहली HDR कब पब्लिश हुई? अप्रैल 2002 में जारी की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब लाई गई? अप्रैल 2002 में। बंधुआ मजदूर, आप सब बंधुआ मजदूर जानते हैं, ठीक है। बंधुआ मजदूर कौन होते हैं? जिनको सुबह ला के दिन भर की, उनकी दिन भर का दिहाड़ी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूर, लेबर क्लास। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब हुआ? 1976 में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया? बिल 1976 में। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी हुआ, ठीक है। पारित कब किया गया? 76 में। और कब से माना जाएगा? 25 अक्टूबर 1975 से ये माना जाएगा। क्लियर? भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न, छिपी क्या कहते हैं? प्रच्छन्न, इसको शुद्ध इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस पूरे वर्ड का ये नाम है। भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब प्रच्छन्न मतलब हिडन, बेरोजगारी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, ठीक है। क्या होती है? क्यों ऐसा किया गया है? किसी के बारे में पता है किसी को ये क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आपने अभी खेती बो दिया, ठीक है,
अभी भी आप क्या है, आपके पास कोई चीज़ें नहीं है, अभी आपको बुआई के समय पे भी पैसे चाहिए, खाद के लिए, बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे आपको लगाने हैं। 6 महीने बाद जब आपकी फसल बड़ी होगी, कटेगी, बिकेगी, तब आपके पास काम होगा। लेकिन बाकी के 6 महीने क्या करते हैं आप? खाली। इसीलिए कहा गया है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किसमें है? कृषि में है, क्योंकि बहुत टाइम तक क्या रहते हैं? वो बेरोजगार रहते हैं। जब फसल पकती है, जब लगाना होगा तो वो काम आएंगे, जब उनको काटना होगा तो लगाने, बोइंग और सोइंग पीरियड के बीच में हमने कृषि पढ़ा तो पढ़ा था बोइंग पीरियड क्या होता है, सोइंग क्या होता है। बोइंग मतलब जब लगाया जाता है पेड़, सोइंग मतलब जब काटा जाता है। अगर आप जिस समय काट लगाया जा रहा है उस समय आपके पास काम है तो आप रोजगार आपके पास है। जिस समय काटा जा रहा है, कटाई हो रही है फसलों की, उस समय आपके पास रोजगार है। लेकिन बोने और काटने का बीच का जो टाइम रहता है ना, उस समय आप बेरोजगार हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? मेनली मैक्सिमम कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एरिया में। ठीक। कौशल विकास पहल, ये क्या है? कौशल विकास पहल योजना मई 2007 में प्रारंभ की गई। तमिलनाडु ने सबसे पहले 1 रुपए में 1 किलो चावल देने की योजना बनाई। ओके, अगर पूछा जाएगा कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुई? मई 2007 में। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले 1 रुपए किलो चावल बांटा? तो कौन सा रुपए क्या वो था राज्य हमारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले 1 रुपए किलो चावल बांटने की, बेचने की अपनी सुविधा निकाली। ठीक है, योजना निकाली। तमिलनाडु ऐसा ही एकमात्र राज्य था सबसे पहला जिसने 5 रुपए में थाली भर खाना, भरपेट खाना 5 रुपए में अवेलेबल कराया, दिया। क्लियर? संगम योजना, कौशल विकास योजना वो थी संगम योजना, 15 अगस्त 1996 में स्थापित की गई। संकल्प परियोजना किससे रिलेटेड है? तो संकल्प परियोजना आपके HIV एड्स से समापन से जुड़ी है। ठीक है, इसको रोकना, इसके रोकथाम, इसके प्रिकॉशंस, इसके मेडिसिन, इसका उपचार, ट्रीटमेंट, ये सब क्या आता है? संकल्प परियोजना के अंडर आता है। उसमें क्या किया जाता है? HIV के समापन को लेके जुड़ी हुई योजना है ये। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना कब की गई? ये योजना कब लाई गई? तो कब? 25 दिसंबर 2002 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 25 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था ग्रामों को, गांव को शहर से जोड़ के ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना। ठीक है, गांव को शहर से जोड़ के गांव की गरीबी को खत्म करना, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, किसके उद्देश्य थे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी स्थापना हुई 25 दिसंबर 2000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 1 अप्रैल स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन ये वाला इस तरह, सारी योजनाओं का कब स्थापित हुई, योजना कब लाई गई, सबका आपको याद होना चाहिए ये योजना कब लाई गई। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 से हुई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का एक संकल्प लिया गया, विकास किया गया। योजना इसलिए आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि से क्षेत्र से हट के बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ रोजगार की सेवाएं उत्पन्न कराना, यही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उद्देश्य था। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1999 में। ओके, अब यहाँ हम कुछ देख रहे हैं, कुछ योजनाएं हैं कब स्टार्ट हुई, अभी हमने पढ़ी ना, ये इंपॉर्टेंट रिव्यू है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब स्थापित हुई? 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। रोजगार गारंटी योजना 2006 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत मिशन, इन दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा,
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पूछा जाता है हमेशा और कंफ्यूज करने के लिए एक पूछा जाता है। आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में ना ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमें कंफ्यूज करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2001 को हुई। साक्षर भारत मिशन, इसकी स्थापना भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही 2009 में हुई। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सारी पढ़ाई से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। मतलब जो अभी सर्व योजना, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह है, इसकी शुरुआत किससे हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। ठीक है। गरीबी तबके को पढ़ाना, प्राइमरी पढ़ाई की शुरुआत कराना, ये कहाँ से शुरू हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर आया हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसके बाद आया साक्षर भारत अभियान, उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान और फिर साक्षर भारत। हो सकता है ये चारों क्वेश्चन पूछें और इनके साल ऊपर नीचे कर दें, तो आपको याद होने चाहिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सबसे पहले 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में दूसरे नंबर पे, तीसरे पे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आप इन पूरे नाम से वाकिफ होंगे, नरेगा और मनरेगा। ठीक है। नरेगा क्या थी? ये कौन सी पॉलिसी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने की एक योजना थी। इसे क्या हुआ? इसका नाम क्या रखा गया? नेशनल रूरल एजुकेशनल गवर्नमेंट एबिलिटी, ठीक है, गारंटी प्लान। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हुई, 2 फरवरी 2006 को आरंभ की गई। ठीक है। इसका नाम पहले नरेगा था, चेंज होके 1 अप्रैल 2008 को इसी नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। देखो नरेगा की स्थापना कब हुई? वर्ष 2006 में, फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना हुई, 2 फरवरी को। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना प्लान। ठीक है। क्लियर हुआ? अब 1 अप्रैल 2008 को यही सेम नरेगा का ही नाम चेंज के महात्मा गांधी रूरल क्या हो गया? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ये हो गया हमारा 2008 में नाम। सेम नरेगा को ही 1 अप्रैल 2008 को 8 से मनरेगा कहने लगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का क्या किया गया? पुनर्नामकरण किया गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय, जैसे कि हमने ये चीज़ किया, क्या किया गया? सभी जिलों में लागू किया गया 2008 से। ठीक। और इनका रखा क्या गया नाम? 2 अक्टूबर 2009 को इसी नरेगा को मनरेगा नाम से कहने लग घोषणा की गई, रखा गया 2000, सभी में लागू किया गया 2008 से। और इसका नाम कब रखा गया? 2009 को। ठीक है। तो क्लास, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।